जब दिल्ली की गलियों में सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज को छूने लगी, तब एक पुरानी किंवदंती का आलम छा गया। वहां खड़ा था दिल्ली का लौह स्तंभ, जो अपने 1600 वर्षों के अद्भुत इतिहास को समेटे हुए था। ये लोहे का खंभा, जो लगभग 7 मीटर ऊंचा था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। इसका रंग गहरा और चमकदार था, मानो वर्षों की बारिश और धूप ने इसे एक अद्वितीय आभा दी हो। लोह स्तंभ के पास खड़े एक युवा इतिहासकार आर्यन अपनी आंखों में आश्चर्य और गर्व के साथ इसे देख रहा था। उसने अपने लंबे काले बालों को पीछे की ओर झटकते हुए अपने नोट्स में इस अद्भुत संरचना का उल्लेख किया। वो सोच में डूबा हुआ था कि कैसे प्राचीन भारतीयों ने इस जंग विरोधी तकनीक को खोज निकाला था। क्या उनके पास कोई विशेष ज्ञान था, या ये केवल उनकी मेहनत और समर्पण का फल था? आर्यन ने सुना था कि ये स्तंभ राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है, और उसकी कहानी ने उसके दिल में एक अनकहा जज्बा भर दिया था। उसने अपनी कल्पना में उस युग की तस्वीरें उकेरनी शुरू कर दी, जब ये खंभा पहली बार खड़ा हुआ था। उस समय के लोहारों की मेहनत, उनकी तकनीकी कौशल और शिल्पकला की बारीकियां आर्यन को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन अचानक उसके मन में एक संघर्ष उभरा। क्या इस अद्भुत धरोहर को आज के लोग भुला रहे थे? क्या विज्ञान की आधुनिक दुनिया इसे केवल एक पुरानी कहानी मानकर छोड़ रही थी? ऐसे विचारों ने उसे बेचैन कर दिया। आर्यन ने ठान लिया कि वो इस भूलते हुए अतीत को फिर से जीवित करेगा। अपने शोध के माध्यम से उसने न केवल लौह स्तंभ का महत्व समझाया, बल्कि यह भी दर्शाया कि कैसे ये भारतीय मेटालर्जी की महानता का प्रतीक है। उसने अपनी खोज का एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह आज की आधुनिक प्रयोगशालाएं भी इस तकनीक को नहीं दोहरा पाई। कई महीनों के बाद जब उसका लेख प्रकाशित हुआ, तब उसने देखा कि लोग फिर से लौह स्तंभ की ओर आकर्षित होने लगे। उन आंखों में फिर से वही गर्व था जो आर्यन ने अपने में महसूस किया था। उसने महसूस किया कि कभी कभी अतीत की कहानियां हमें केवल यह याद दिलाने के लिए होती है कि हम क्या कर सकते हैं। आर्यन ने अपने दिल में एक नया जज्बा पाया, अपने इतिहास को संजोने और उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवंत रखने का।